लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार अपने चरम पर है। हरियाणा में रैलियों की गूंज सुनाई दे रही है। इसी कड़ी में महेंद्रगढ़ में बीजेपी की विजय संकल्प रैली हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री का महेंद्रगढ़ जिले में ये तीसरा दौरा था। मंच से मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस का 55 साल का कार्यकाल रहा, जो एक परिवार का ही रहा। कांग्रेस है, कभी वो यूपीए के रूप में आती है, कभी इंडी गठबंधन के रूप में आती है। भाइयों, इनका जो कार्यकाल रहा एक परिवार का कार्यकाल रहा, कोई छोटा कार्यकाल नहीं रहा। 55 साल 60 साल तक उन्होंने इस देश के ऊपर शासन किया और 55-60 सालों के शासन को अगर हम देखें, नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों को देखें, तो भाइयों जमीन आसमान का अंतर हमें उस कार्यों के अंदर नजर आता है कि जो 55 साल 60 साल इस देश के ऊपर सत्ता में काबिज रहे हैं, पिछले 10 वर्षों तक वो स्वयं इस सरकार के अंदर साझीदार रहे हैं। जिस प्रकार की सरकार वो उन्होंने चलाई है, भाइयों ये आज न्याय की बात कर रहे हैं, लोगों के साथ अन्याय होता था। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आगे भी कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस की गारंटी पर अब देश को विश्वास नहीं रहा। आज ये घमंडिया गठबंधन के लोग भाइयों होल्डिंग लगा करके आज इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम गारंटी देते हैं, हम ये काम करेंगे, आप हमें वोट दीजिए, हम गारंटी देते हैं, हम वो काम करेंगे। भाइयों, आपकी गारंटी, कांग्रेस की गारंटी इस देश ने देखी है। ये कोई छोटा कार्यकाल नहीं देखा। 55 साल 60 साल तक इस शासन को भुगता है। जब भी कांग्रेस की सरकार देश या प्रदेश के अंदर बनी है, भाइयों भ्रष्टाचार की गारंटी वो कांग्रेस के शासन के अंदर हमें इस देश के लोगों को भाइयों देखने को मिली है। कांग्रेस की ये गारंटी है कि भाइयों अगर एक गैस का सिलेंडर भी लेना है तो भाइयों वो भी 3 दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। इस बात को देश नहीं भूला है, ये कांग्रेस की गारंटी है। और भाइयों कांग्रेस की गारंटी है कि लोगों को लाइन में खड़ा करना और ये बातें तो करनी कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु 4 घंटे बिजली भी हमें भाइयों पार्ट के अंदर देने का काम ये कांग्रेस के ही लोग करते थे। ये कांग्रेस की गारंटी है, परंतु इस गारंटी के ऊपर अब देश को विश्वास नहीं रहा। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस के राज में भेदभाव था, लेकिन बीजेपी ने इस भेदभाव को खत्म किया। कांग्रेस के समय के अंदर भेदभाव पनपता था, आज उस भेदभाव को भी हमारी इस डबल इंजन की सरकार ने उस भेदभाव को भी समाप्त किया है। मुझे ध्यान में है ये महेंद्रगढ़ की सरदारी बैठी है। भाइयों, कांग्रेस की सरकार थी, ये बोलते थे कि हम काम करेंगे, परंतु एक ही क्षेत्र तक विकास सिमट करके रह जाता था। महेंद्रगढ़ नारनौल तो देखता ही रहता था, ये कांग्रेस के समय में होता था। इस डबल इंजन की सरकार ने वो सम्मान वो युवाओं का भी बढ़ाने का काम किया। युवाओं के साथ साथ माँ बाप का भी विश्वास आज ऊंचा हुआ है कि आज इस सरकार के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने का काम इन 10 वर्षों के अंदर हमारी ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, हमने इस बात को भी समझना है। वहीं बुधवार देर रात गुरुग्राम के गुरुकमल में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर लोकसभा प्रभारियों और संयोजकों की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। आगामी दिनों में होने वाली रैलियों के आयोजनों पर भी बातचीत हुई। खुद मुख्यमंत्री ने मौजूद पदाधिकारियों से संबंधित लोकसभाओं का फीडबैक भी लिया। हालांकि सीएम और पूर्व सीएम दोनों ही ये कहते दिखे कि कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारों में हो रही देरी चुनावी समर का मजा किरकिरा कर रही है। मजा तब आए जब विपक्ष भी सामने उम्मीदवार के साथ तैयार हो। देखिए, अभी मंथन चल रहा है कांग्रेस में हमने कहा था कि पीछे भी, क्योंकि कभी लिस्ट कहीं जाती है कभी कहीं जाती है और बड़े बड़े नेता हैं जो, और वो कहीं ना कहीं बचते हुए दिखाई दे रहे हैं चुनाव से। और
उसको लेकर के वो ज़्यादा मंथन उसके ऊपर चल रहा है। हम तो चाहते हैं कि वो जल्दी लिस्ट उनकी आए, क्योंकि एक तरफा अभी सारा माहौल है और जो ही जब मैदान में प्रत्याशी आएंगे तो अच्छा लगेगा। हमें बड़ा ताज्जुब ये है कि सारी जो कबड्डी का खेल या कुश्ती का अखाड़ा ये वन साइड चल रहा है, सामने कोई है नहीं, फिर भी आखिर अच्छा अभ्यास भी है, अच्छी वर्जिश भी हो रही है। हमारे कार्यकर्ता उत्साह में, जनता उत्साह में है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत कमी है नहीं। अगर कमी है तो एक ही है कि सामने प्रत्याशी घोषित हो जाए तो जरा इस कुश्ती में मजा ज्यादा आएगा। कुल मिलाकर हरियाणा में प्रचार प्रसार की कमान मुख्यमंत्री नायब सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल दोनों ने संभाल रखी है। 25 मई को छठे चरण में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा और 4 जून को ये साफ हो पाएगा कि जनता ने किसका राज तिलक किया है। सूर्य समाचार के लिए महेंद्रगढ़ से जोगेंद्र कुमार और गुरुग्राम से नीरज अंबावता की रिपोर्ट।